आज की इस वीडियो में हम केदारनाथ मंदिर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जो वाकई में बहुत ही अद्भुत हैं। केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग त्रिभुजाकार है और इसलिए शिव मंदिरों में ये अद्वितीय है, जो मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के वाहन नंदी के साथ पार्वती माता, भगवान कृष्ण, 5 पांडवों, उनकी पत्नी द्रौपदी, नंदी, वीरभद्र और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जब सर्दियों में केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है तो केदार बाबा की मूर्ति को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है और उस मंदिर में 6 महीने तक पूजा की जाती है। केदारनाथ के जो मुख्य पुजारी हैं मूल रूप से कर्नाटक राज्य से हैं। इस कारण कन्नड़ भाषा का प्राचीन समय से यहाँ पूजा और अन्य अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। आज भी केदारनाथ मंदिर में कई पुजारी ऐसे हैं जो कन्नड़ भाषा में मंत्रों का जाप करते हैं। मौसम की बिगड़ती स्थिति किसी को आसानी से केदारनाथ पहुंचने की अनुमति नहीं देती है। वास्तव में केदारनाथ मंदिर परिसर को पानी और चट्टान से भरने के लिए एक बादल का फटना ही काफी है। केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई 85 फीट, इसकी लंबाई 187 फीट और इसकी चौड़ाई 80 फीट है। केदारनाथ मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी हैं और अविश्वसनीय रूप से ये मजबूत पत्थरों से बनी हैं। माना जाता है कि केदारनाथ में शिव की मूर्ति छत विक्षत हो गई है। यह भी माना जाता है कि शिव की मूर्ति का सिर नेपाल के भक्तपुर में स्थित डोलेश्वर महादेव मंदिर में है। भारत के केदारनाथ और नेपाल के भक्तपुर दोनों जगह के लोग इस बात को वर्षों से मानते आए हैं। केदारनाथ मंदिर 6 फीट ऊंचे मंच पर खड़ा है। हैरानी की बात यह है कि इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर मंदिर को कैसे तराशा गया होगा। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया गया होगा। इस तकनीक की ताकत ने ही केदारनाथ मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़ा रखने में कामयाबी हासिल की होगी। आर.के. डोभाल का कहना है कि यह मंदिर बहुत मजबूत है। इसकी दीवारें मोटी चट्टान से ढकी हुई हैं और इसकी छत एक ही पत्थर से बनी है। चारों तरफ ग्लेशियर से ढके होने के कारण केदारनाथ मंदिर 400 साल तक पूरी तरह से बर्फ से दबा रहा, जिसके बाद इस मंदिर का पता चला था। कुछ धार्मिक विद्वानों का कहना है कि इस पवित्र मंदिर में कभी भी कुछ नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों न आ जाए, क्योंकि इस मंदिर की रक्षा स्वयं इस मंदिर के देवता करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंदिर की निर्माण संरचना इस तरह की गई है जो इसको बेहद मजबूत और आपदा से सुरक्षित रखता है। इस मंदिर का निर्माण हजारों साल पहले हुआ था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने करवाया था। 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। राजा परीक्षित ने भी अपने समय में मंदिर में निर्माण कार्यों में योगदान दिया था। वो सम्राट जयमेजयन के पिता थे। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय को आशीर्वाद दिया और उन्हें भगवान शिव की भक्ति से भर दिया। इस मंदिर ने कई समस्याओं और प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इसके बावजूद यह मंदिर आज भी मजबूत है। यहाँ तक कि 2013 में आई भयानक बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन मंदिर को छू भी नहीं पाई। केदारनाथ की बाढ़ के दौरान एक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया था। स्थानीय लोग इस शिला को भीमशिला के नाम से जानते हैं। भैरवनाथ को केदारनाथ मंदिर का रक्षक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर के उद्घाटन और समापन समारोह पर भैरवनाथ मंदिर जाना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि जब मंदिर बंद रहता है तो भैरवनाथ जी राक्षसों को दूर रखकर केदारनाथ धाम की रक्षा करते हैं। पुराणों के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद ऋषि व्यास की सलाह पर पांडव यहाँ आए थे। पांडव अपने भाइयों की हत्या के लिए माफी मांगने के लिए शिव से मिलना चाहते थे। हालांकि भगवान शिव पांडवों को क्षमा करने के मूड में नहीं थे और भगवान शिव एक बैल के रूप में बदल गए और पहाड़ियों में जानवरों के बीच छिप गए। जब पांडवों ने उनका पता लगाया तो वो फिर से जमीन में सिर धंसाकर छिपने लगे। पांडवों में से एक भाई ने उनकी पूंछ को खींच लिया और एक युद्ध छिड़ गया। बैल का सिर रुद्रनाथ के स्थान पर गिरा। शरीर के अंग 4 अन्य स्थानों पर गिरे। इन 5 स्थानों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। पांडवों ने भगवान शिव को उनके सामने आने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो गए और खुद को केदारनाथ के रूप में स्थापित कर लिया। इस प्रकार केदारनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था।
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और आगे भी ऐसे ही और भी बहुत सारी रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।